नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सबसे बड़ा पाप। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। भरतनगर राज्य पर गजपाल सिंह नाम का राजा राज करता था। स्वभाव से वो बहुत सनकी था। अपनी सनक के कारण वो बिना वजह अपने राज्य के वासियों पर तरह तरह के जुल्म ढाता रहता था। एक दिन जब वो दरबार में बैठा हुआ था, तो सहसा उसने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? उसका प्रश्न सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोगों में सन्नाटा छा गया। ये देखकर गजपाल सिंह ने पुनः कहा, डरो नहीं, जो भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर देगा, मैं उसे इनाम में सोने की 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन उसे अपनी बात पूरी तरह सिद्ध करनी होगी। उसकी ये घोषणा सुनकर मंत्रियों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, लगता है महाराज को आज फिर कोई नई सनक सूझी है। महाराज इसी प्रकार अगर अपनी उल्टी सीधी सनकों पर राजकीय धन को खर्चा करते रहेंगे, तो खजाना एक दिन पूरी तरह खाली हो जाएगा। महाराज को समझाएं तो समझाएं कैसे? तभी एक दरबारी ने उठकर कहा, महाराज, सबसे बड़ा पाप चोरी करना है। नहीं, तुम्हारी बात गलत है। दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना है। नहीं। तब तीसरे दरबारी ने उठकर बताया, महाराज, सबसे बड़ा पाप किसी की हत्या करना है। तुम्हारी बात भी सरासर गलत है। दरबारियों का जवाब सुनकर गजपाल सिंह क्रोध से भर उठा। लगता है हमारे दरबार में कोई भी बुद्धिमान नहीं है, सारे के सारे मूर्ख भरे पड़े हैं, कहकर गजपाल सिंह दरबार से चला गया। उसी दिन गजपाल सिंह ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। जो भी आदमी महाराज के प्रश्न सबसे बड़ा पाप कौन सा है का सही उत्तर देगा, उसे महाराज 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। इसके लिए उत्तर देने वाले को महाराज के सामने अपनी बात की सत्यता के लिए प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा। बुद्धिमान लोगों के लिए बुद्धि आज आजमाने का ये सुनहरा अवसर है। महाराज के प्रश्न का उत्तर दो और 1000 स्वर्ण मुद्राओं के मालिक बनो। इस ढिंढोरे को सुनकर कल्लू धोबी अपनी पत्नी लीला से बोला, लीला, मैं जानता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो फिर दरबार में जाकर महाराज को क्यों नहीं बताते? मुझे बताने से क्या फायदा? महाराज को बताओगे तो कम से कम 1000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार मिलेगा। तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, मैं अभी महाराज के पास जाकर उनके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। कहकर कल्लू ने कुछ रोटियां एक पोटली में बांधी, आंगन में बंधे हुए गधे को खोला और घर से निकल गया। जैसे ही वो घर से निकला, उसका सामना ब्रह्मदत्त पंडित से हो गया। ब्रह्मदत्त की ओर देखकर कल्लू बोला, पंडित जी महाराज, आपने राजा गजपाल सिंह की घोषणा सुनी? हाँ, सुनी तो है। तो चलो मेरे साथ, मैं राजा को बताऊंगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। मुझे तुम्हारे साथ वहां चलने से भला क्या लाभ होगा? पंडित जी, मैं आपको इनाम में मिलने वाली 1000 स्वर्ण मुद्राओं में से आधी दे दूंगा, पर शर्त यह है, जैसा मैं कहूं आपको वैसा ही करना पड़ेगा। कल्लू का इतना बढ़िया प्रस्ताव सुनकर ब्रह्मदत्त लालच में आ गया। तब तो ठीक है कल्लू, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो चलो मेरे साथ। तब ब्रह्मदत्त बिना सोचे समझे कल्लू के साथ चल पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर चले थे कि कल्लू ब्रह्मदत्त से बोला, पंडित जी, मैं पिछले 1 माह से बहुत बीमार चल रहा था, जिसके कारण बहुत कमजोरी आ गई है। चल नहीं पा रहा हूँ, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। ओह, तब क्या किया जाए? पंडित जी, एक ही रास्ता है, मैं गधे पर बैठ जाता हूँ और आप गधे को हाँकते हुए मुझे राजा के दरबार तक पहुँचा दें। ठीक है, तुम गधे पर बैठ जाओ। तब कल्लू गधे पर बैठ गया और ब्रह्मदत्त गधे को हाँकता हुआ राजा के महल की ओर ले चला। चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई।
तब कल्लू के आग्रह पर ब्रह्मदत्त ने गधे को एक पेड़ के नीचे रोक दिया। कल्लू अपने साथ एक पोटली लाया था जिसमें रोटियां बंधी थी। पोटली को खोलता हुआ वो ब्रह्मदत्त से बोला, पंडित जी, भूख तो आपको भी लगी होगी। हाँ, लग तो रही है कल्लू, तो आओ आप भी मेरे साथ भोजन कर लो, तब आगे बढ़ेंगे। तब दोनों ने मिलकर रोटियां खाई। कल्लू ब्रह्मदत्त की ओर देखकर सोच रहा था, ये वही पंडित है जो हमें मंदिर में भी घुसने नहीं देता है। हमसे छू जाता है तो जाकर पुनः नहाता है, लेकिन आज धोबन के हाथ की बनी हुई रोटियां कैसे चबा रहा है। खाना खाने के बाद कल्लू पुनः गधे पर बैठ गया और ब्रह्मदत्त गधे को हाँकने लगा। तब तक धूप खूब चढ़ाई थी, सिर पर तेज धूप लग रही थी और जमीन भी बुरी तरह तप रही थी। गधे को हाँकते हुए ब्रह्मदत्त का गर्मी के मारे बुरा हाल था। तभी गधे पर बैठे कल्लू ने उससे कहा, पंडित जी, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, सिर चकरा रहा है। मैं थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे सुस्ता लूं, तब तक आप मेरे लिए कहीं से पानी ले आइए। मरता क्या ना करता। ब्रह्मदत्त ने कल्लू से लोटा लिया और पानी की खोज में चल पड़ा। तब कल्लू ने गधे को एक पेड़ से बांधा और स्वयं पेड़ों के नीचे आराम से लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। दूसरी ओर पंडित बेचारा पानी ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आया। तब कहीं जाकर उसे एक तालाब नजर आया। पहले उसने स्वयं पानी पिया, फिर लोटे में पानी भरकर वहां से चल दिया। कल्लू के पास जाकर पहले उसने उसे जगाया, फिर पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात कल्लू ने उससे कहा, अब हमें आगे चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। ब्रह्मदत्त का बहुत मन था कि वो भी कुछ देर आराम करे, पर चुप रह गया और पुनः गधे को हाँकता हुआ चलने लगा। धरती गर्म तवे की भांति तप रही थी। ब्रह्मदत्त नंगे पैर था, इसलिए जल्दी उसके पांव में छाले पड़ गए। कुछ देर चलने पर प्यास से उसका गला बुरी तरह सूखने लगा। ये देखकर गधे पर बैठा हुआ कल्लू उससे बोला, पंडित जी, लगता है आपको फिर प्यास लगाई है। हाँ कल्लू, प्यास से गला सूखता जा रहा है। पंडित जी, यहाँ तो दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा। हाँ, लोटे में थोड़ा सा मेरा जूठा पानी बचा है, अगर आप चाहें तो उसे पी सकते हैं। और कोई रास्ता ना देखकर ब्रह्मदत्त ने कल्लू से लोटा लिया और धोबी का बचा हुआ जूठा पानी पीने लगा। ये देखकर कल्लू खिलखिलाकर हंस पड़ा। पंडित ब्रह्मदत्त कल्लू धोबी की हंसी का मतलब समझ गया, पर कह कुछ नहीं सका। 500 स्वर्ण मुद्राओं के लालच के कारण उसे चुप रह जाना पड़ा। वह पुनः चुपचाप गधे को हाँक कर ले चला। जैसे ही वे दोनों राजमहल के द्वार पर पहुंचे, पहरेदार उन्हें देखकर चौंक पड़े। अरे, पंडित ब्रह्मदत्त कल्लू धोबी के गधे को हाँक रहा है, ये क्या चक्कर है? पंडित जी महाराज, आप तो दिन में 3-3 बार नहाते हो, फिर आप गधे को खींचकर कहाँ ले जा रहे हो? पहरेदार की बातों का जवाब कल्लू ने दिया। हम दोनों महाराज को बताने जा रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। चलो आगे से हटो, हमें अंदर जाने दो। ये सुनकर दोनों पहरेदारों ने रास्ता छोड़ दिया। तब पंडित ब्रह्मदत्त गधे को हाँकता हुआ महल के अंदर की ओर चल दिया। जैसे ही पंडित ब्रह्मदत्त गधे को हाँकता हुआ दरबार में पहुंचा, सभी दरबारी और राजा गजपाल सिंह उन्हें देखकर चौंक पड़े। क्रोध में चिल्लाकर राजा गजपाल सिंह ब्रह्मदत्त से बोला, पंडित जी, ये क्या बेहूदगी है? आप गधे को लेकर दरबार में ही घुस आए? क्या आपको दरबार की मान मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं है? गजपाल सिंह की बात सुनकर पंडित ब्रह्मदत्त भय से कांप उठा। तब गधे पर से उतरकर कल्लू ने गजपाल सिंह से हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा करें, दरबार की मान मर्यादा भंग करने का हमारा तनिक भी इरादा नहीं है। हम तो आपको ये बताने आए हैं कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है। ओह, तो तुम जानते हो कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? हाँ महाराज, असल में पंडित ब्रह्म जी को साथ लेकर मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं सिद्ध कर सकूँ कि सबसे बड़ा पाप क्या है। ठीक है, बात को लंबी ना करो और जल्दी से बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। तो सुनिए महाराज, सारा राज्य जानता है कि मैं जाति का धोबी हूँ और पंडित ब्रह्मदत्त पुजारी है, मगर आज
इन्हीं पंडित जी ने मेरे साथ रोटियां खाई, मेरा जूठा पानी पिया और सारे रास्ते पैदल चले और मुझे गधे पर बैठकर हाँकते हुए यहाँ आए। इसका प्रमाण है इनके पैरों में पड़े छाले। और पंडित ब्रह्मदत्त ने तुम्हारी ये सेवा करना भला क्यों मंजूर किया? महाराज, यह सब पंडित जी ने लोभ के लिए किया। मैंने इनको लालच दिया था कि मैं राजा के पास ये सिद्ध करने जा रहा हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है। वहाँ से इनाम में मिली 1000 स्वर्ण मुद्राओं में से मैं आधी तुम्हें दे दूंगा। बस इसी लोभ का फल है कि पंडित जी अपना सारा धर्म कर्म भूल गए और मेरे कहे अनुसार काम करने लगे। अब तो महाराज आप जान ही गए होंगे कि लोभ के आगे सब अपना धर्म कर्म भूल जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा पाप है लोभ। कल्लू, तुम्हारा जवाब हमें पसंद आया। गजपाल सिंह ने तुरंत ही प्रधानमंत्री को आदेश दिया। प्रधानमंत्री जी, कल्लू धोबी ने प्रमाण सहित अपनी बात सिद्ध कर दी है, इसलिए आप खजाने से 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर इसी समय कल्लू को दे दें। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री स्वर्ण मुद्राएं लेने तुरंत ही चला गया। जल्द ही वो सेवकों के साथ स्वर्ण मुद्राएं लेकर दरबार में वापस लौटा और वे स्वर्ण मुद्राएं उसने कल्लू धोबी को दे दी। स्वर्ण मुद्राएं देखकर कल्लू के मन में लालच आ गया। क्यों ना मैं इन सारी मुद्राओं को लेकर भाग जाऊं, ये सोचकर वो अपने गधे को वहीं पर छोड़कर वहां से भागने लगा। द्वार पर खड़े पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर पुनः दरबार में ले आए। उसकी ओर क्रोध से देखते हुए गजपाल सिंह ने कहा, कल्लू, तुम पंडित जी को धोखा देकर भाग रहे थे जब तुमने वादा किया था कि तुम्हें पंडित जी को आधा इनाम देना ही चाहिए। मगर महाराज, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं देखकर मेरे मन में भी लोभ आ गया। मैंने सोचा कि मैं पंडित जी को हिस्सा ना देकर सारा धन स्वयं ही हड़प लूं। वाह कल्लू, अब तो तूने पूरी तरह सिद्ध कर ही दिया है कि लोभ ही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अपनी प्रशंसा सुनकर कल्लू फूल कर कुप्पा हो गया। गजपाल सिंह ने पुनः कल्लू से कहा, कल्लू, तुमने अपनी बात प्रमाण सहित सिद्ध तो कर ही दी है, पर तुमने एक कर्मकांडी पंडित से अपना गधा हकवा कर उसे अपना जूठा पानी एवं रोटियां खिलाकर अक्षम्य अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप हम तुम्हें प्राण दंड की सजा देते हैं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? कल्लू का मुंह भय से पीला पड़ गया। कल्लू की बात का कोई जवाब ना देते हुए गजपाल सिंह ने अब पंडित ब्रह्मदत्त से कहा, पंडित जी, आप तो पूरे पोंगा पंडित निकले। 500 स्वर्ण मुद्राओं की खातिर अपना धर्म ईमान भी गंवा बैठे, इसलिए आप भी प्राण दंड के सजा के अधिकारी हैं। महाराज, मुझे इतना कठोर दंड ना दे, कहकर पंडित ब्रह्मदत्त रो पड़ा। ये देखकर गजपाल सिंह ने कल्लू और ब्रह्मदत्त से कहा, इस परिणाम के बारे में आपको पहले ही सोचना चाहिए था, अब क्यों रोते हो? कहकर गजपाल सिंह ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, इन दोनों को पकड़ कर ले जाओ। कल सुबह राजमहल के बाहर इन दोनों को फांसी दी जाएगी। सैनिक कल्लू एवं ब्रह्मदत्त को पकड़कर वहां से ले गए। तब प्रधानमंत्री करुण देव ने गजपाल सिंह से कहा, महाराज, कल्लू धोबी और पंडित ब्रह्मदत्त को फांसी की सजा सुनाकर आपने उचित नहीं किया है। कृपया अपना निर्णय वापस ले लीजिए। प्रधानमंत्री जी, इस देश के राजा तुम नहीं, हम हैं। हम बार बार अपना निर्णय नहीं बदला करते हैं। इतना कहकर गजराज उठा और दरबार से चला गया। दूसरे दिन सुबह जल्लाद ने राजमहल के बाहर कल्लू धोबी एवं पंडित ब्रह्मदत्त को फांसी पर लटका दिया। सत्यनाश हो सन की राजा का। बेचारे कल्लू और पंडित ब्रह्मदत्त को बिना बात के ही फांसी पर लटका दिया। अब तो सन की राजा गजपाल सिंह की सनक की बिल्कुल ही इंतहा हो गई है। लोग गजपाल सिंह के इस कुकृत्य पर उससे बुरी तरह नाराज थे। गजपाल सिंह के इस कुकृत्य से कुपित होकर प्रधानमंत्री वरुण देव ने मंत्रिमंडल की एक अति गुप्त बैठक उसी दिन अपने महल में बुलवाई। भाइयों, अब तो महाराज की सनक एवं जुल्मों की इंतहा हो गई है। कब तक निरपराध प्रजावासी महाराज की सनक के शिकार होते रहेंगे? महाराज के स्वभाव को बदलने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
प्रधानमंत्री जी, हम सभी लोग महाराज को समझा समझा कर हार चुके हैं, लेकिन उन पर किसी के समझाने का कोई भी असर नहीं होता है। हम करें भी तो क्या करें। सेनापति की यह बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। तभी एक मंत्री ने प्रधानमंत्री वरुण देव से कहा, प्रधानमंत्री जी, मैंने सुना है राज्य के बाहर एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि नंदन देव ठहरे हुए हैं। सुना है उन्होंने बहुत भटके हुए को रास्ता दिखाया है। क्यों ना उनके पास चलकर हम उनसे ही महाराज के स्वभाव को बदलने का कोई उपाय पूछें। ओह मंत्री जी, ये तो आपने बड़ी ही अच्छी बात बताई है। हम आज ही उनके पास चलते हैं। प्रधानमंत्री उसी दिन मंत्रियों के साथ नंदन देव ऋषि के पास पहुंचे। कहिए, आप लोग कैसे पधारे हैं? ऋषिवर, हम लोग बहुत ही परेशान हैं। कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। कहते हुए प्रधानमंत्री वरुण देव ने नंदन देव ऋषि को राजा गजपाल सिंह के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। प्रधानमंत्री से गजपाल सिंह के विषय में जानकर नंदन देव उससे बोले, प्रधानमंत्री जी, तुम्हारा राजा गजपाल सिंह घमंड के नशे में बुरी तरह डूबा हुआ है। उसी घमंड के कारण उसे नित नई सनक सूझती है, जिसके कारण वो निरीह प्रजा को अकारण ही सताता रहता है। जब तक उसका घमंड नहीं टूटेगा तब तक वो नहीं सुधरेगा। ऋषिवर, तब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से हमारे राजा का घमंड दूर हो सके। इस कार्य के लिए तुम्हें अपने राजा को हमारे पास लाना होगा। ठीक है ऋषिवर, हम कल ही राजा गजपाल सिंह को आपके पास लेकर आएंगे, कहकर प्रधानमंत्री मंत्रियों के साथ वहां से लौट आया। भरतनगर पहुंचते ही प्रधानमंत्री वरुण देव सीधा राजा गजपाल सिंह के पास पहुंचा। महाराज, राज्य के बाहर एक बहुत ही पहुंचे हुए नंदन देव ऋषि पधारे हैं। सुना है उनके पास बहुत ही अमूल्य वस्तुएं हैं। आपको अमूल्य वस्तुओं को संग्रहित करने का बहुत शौक है। क्यों ना नंदन देव ऋषि के पास चलकर उनसे कोई अमूल्य वस्तु ली जाए। प्रधानमंत्री जी, वैसे तो हम ऋषि मुनियों से मुलाकात नहीं करते, पर तुम कह रहे हो तो ऋषि के पास अमूल्य वस्तुएं हैं, तो ऋषि से अमूल्य वस्तुएं लेने के लिए हमें तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ वहां चले चलते हैं। गजपाल सिंह तुरंत ही रथ में बैठकर प्रधानमंत्री के साथ वहां पहुंचा, जहां नंदन देव ऋषि ठहरे हुए थे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम राजन। कहो कैसे आए? ऋषिवर, प्रधानमंत्री जी ने मुझे बताया है कि आपके पास कुछ अमूल्य वस्तुएं हैं। मैं उन्हीं अमूल्य वस्तुओं को लेने के लिए आपके पास आया हूँ। राजन, मेरे पास जो अमूल्य वस्तुएं हैं उन्हें लेने के लिए तुम्हें बहुत कुछ त्यागना होगा, तभी वे तुम्हें मिल सकेंगी। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा ऋषिवर। तो सुनो, मुझसे कुछ लेने से पहले आपको क्रोध, अहंकार, घमंड एवं अपनी सनक को छोड़ना होगा। ऋषिवर, मुझसे आप जिन चीज़ों को त्यागने के लिए कह रहे हैं वे तो राजा का आभूषण होती है। क्रोध, घमंड एवं सनक के बिना तो कोई भी राजा अधूरा है। राजन, आप बहुत अंधकार में हैं। आपके सोचने का तरीका ही गलत है। ठहरिए, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर शायद आपको मेरी कही बात का मर्म समझ में आ सके। सुनाइए ऋषिवर। सुनो, बहुत समय पहले की बात है। रत्न नगरी के राजा चंचूर ने अपने राजमहल के बाहर एक ऊंचे खंबे पर एक रत्न जड़ित चंदन का कटोरा टंगवाया। कटोरे में जड़े रत्न दूर दूर तक अपनी आभा बिखेर रहे थे। तब राजा चंद्रचूड़ ने सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। जो कोई भी साधक, सिद्ध या योगी बिना किसी सीढ़ी या सहारे के चंदन के रत्न जड़ित कटोरे को खंबे पर से उतार लेगा तो कटोरा उसी को दे दिया जाएगा। चंदन का कटोरा बहुत भाग्यवान है। जिसके पास भी ये कटोरा रहेगा उसके सभी कार्य बिना किए ही पूर्ण हो जाएंगे। राजा चंद्रचूड़ के कई सेवक दिन रात उस कटोरे की रखवाली किया करते थे। कई दिन बीत गए, कोई भी उस कटोरे को उतारने नहीं आया। कटोरे को बिना सहारे इतने ऊंचे खंबे से कोई उतारता भी कैसे। एक दिन साम्यक ऋषि अपने शिष्यों के साथ उस नगर में आए। वे राज्य के बाहर एक आश्रम में रुके हुए थे। उनका एक शिष्य वासवदत्त नगर का भ्रमण करता हुआ उस ओर जा निकला।
जिस स्थान पर खंबे के ऊपर चंदन का कटोरा रखा हुआ था। ओह, इतना सुंदर कटोरा ये यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? वासुदेव तुरंत ही सैनिकों के पास पहुंचा। भाइयों, ये चंदन का कटोरा इस खंबे पर क्यों रखा हुआ है? सन्यासी, जो कोई भी इस कटोरे को बिना किसी सीढ़ी या सहारे के खंबे पर से उतार लेगा, ये बहुमूल्य कटोरा उसी का हो जाएगा। ओह, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो जरा हमें भी तो अपने बाएं हाथ का खेल दिखाओ। ये सुनकर वासुदेव ने कुछ क्षण के लिए आंखें को मूंद लिया, फिर आंखें खोलकर अपना हाथ खंबे की ओर रखे कटोरे की ओर बढ़ाया तो सैनिक आश्चर्यचकित से रह गए। अरे, घोर आश्चर्य! खंबे के ऊपर रखा कटोरा स्वयं ही नीचे की ओर आ रहा है। अद्भुत, आश्चर्यजनक! कटोरा नीचे आकर वासुदेव की फैली हुई हथेली पर रुक गया। सन्यासी, तुमने तो वाकई चमत्कार दिखा दिया। वासुदेव उन पर एक विजयी दृष्टि फेंकी और कटोरे को लेकर वापस अपने गुरु साम्यक ऋषि के पास चला आया। उनके पीछे बहुत सारे नगरवासी भी थे। वासुदेव ने रत्न जड़ित कटोरा साम्यक ऋषि के चरणों में लाकर रख दिया। ये कटोरा तुम्हारे पास कहाँ से आया वासुदेव? ऋषिवर, आप महान हैं। आपके इस शिष्य ने अद्भुत चमत्कार दिखाकर इस कटोरे को प्राप्त किया है। तब नगरवासी ने साम्यक ऋषि को वासुदेव के कौशल के बारे में बताया। तब साम्यक ऋषि ने कटोरे को उठाकर वासुदेव से कहा, वासुदेव, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ ये कटोरा रखा था। चलिए गुरुदेव। खंबे के पास पहुंचकर साम्यक ऋषि ने कटोरे को पुनः खंबे के ऊपर रख दिया। तब वे उपस्थित लोगों से बोले, मैं इस बात को नहीं मानता कि वासुदेव ने इस कटोरे को खंबे पर से चमत्कार से उतारा है। वासुदेव, मेरे सामने कटोरे को खंबे पर से उतार कर दिखाएं तो मुझे आपकी बात का विश्वास हो। गुरु की बात सुनकर वासुदेव मुस्कुराया, फिर उसने हाथ कटोरे की ओर बढ़ा दिया। ये क्या, कटोरा खंबे के ऊपर ही रखा हुआ है, वो नीचे क्यों नहीं आ रहा है? वासुदेव ने लाख कोशिश की पर कटोरा अपने स्थान से बिल्कुल नहीं हिला। ये देखकर वासुदेव को हैरानी हुई। कटोरा तो वही है, लेकिन इस बार ये नीचे क्यों नहीं उतर रहा है? वासुदेव ने असफल होकर दृष्टि नीचे कर ली। तब साम्यक ऋषि ने सैनिकों से कहा, खंबे पर रखे कटोरे को जरा सीढ़ी लाकर उतारो तो सही। सीढ़ी लाकर तुरंत ही खंबे पर रखे कटोरे को नीचे उतारा गया। लीजिए ऋषिवर। साम्यक ऋषि ने कटोरा सैनिक से ले लिया और आओ देखा ना ताओ उसे भूमि पर पटक दिया। ये क्या गुरुदेव, आपने इतना कीमती कटोरा क्यों तोड़ दिया? साम्यक ऋषि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से आश्रम की ओर चल पड़े। तब वासुदेव भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। लोगों की समझ में कुछ भी नहीं आया था। आश्रम में पहुंचकर साम्यक ऋषि ने वासुदेव से कहा, वासुदेव, ये मोहन, वशीकरण अथवा चमत्कार के कार्य तुम्हें नहीं करने चाहिए। ऐसा तो जादूगर भी कर सकते हैं। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।